बातचीत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार जिस तरह से अपने अड़ियल रवैये के साथ बातचीत में हर बार बैठ रही है और इस मामले को लगातार लटकाने की कोशिश कर रही है और वो एक कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती है, बार बार कह भी रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब मामला चल रहा था तो उस समय भी उसने ये कहा कि भाई अगर मानक कोई भी आदेश आप पारित करते हैं तो उससे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसानों की जीत हो गई। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप जो कमेटी बना रहे हैं तो किसानों को ये कहिए कि उस कमेटी में आने से पहले इस बात की शर्त वो ना रखें कि भाई ये जो है कानून वापस लेंगे तभी बात होगी, कानून वापसी की कोई बात ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई ये बात ठीक नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कानून वापसी की बात ना करें, कमेटी में आएंगे तो जिसको जो ठीक लगेगा वो बात करेगा। तो सरकार हकीकत में नहीं चाहती है इस मुद्दे का हल निकालना, बल्कि मुझे कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो इस मुद्दे में सरकार बुरी तरह से घिर चुकी है। पूरे देश में अभी आंदोलन लगातार बढ़ने लगा है। जैसे आप देखें पटना में, बिहार में पटना में ये शुरू हो गया लगातार धरना, कलकत्ता में लगातार धरना शुरू हो गया है, आप तमिलनाडु में चले जाइए वहां पर लगातार ये धरना शुरू हो गया है और धीरे धीरे और राज्यों में भी शुरू हो गया। और अगर किसी राज्य में नहीं चला तो वहां के जो किसान हैं चाहे कितनी बड़ी संख्या में हो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो लगातार इस आंदोलन में शिरकत करते चले जा रहे हैं, इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराते चले जा रहे हैं, लगातार इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसीलिए क्योंकि सरकार का अड़ियल रवैया है इसका कोई नतीजा निकलेगा नहीं आज की बातचीत का। जैसे कि आपने कहा कि आज जो बातचीत हो रही इसका कुछ हल नहीं निकलेगा, लेकिन पिछली बार भी 8 दौर की जो बातचीत हुई थी उसमें भी कुछ हल नहीं निकला था। अगर हल ही नहीं निकलना है तो किसानों को बार बार क्यों बुलाया जाता है और किसान वहां पे पहुंचते हैं? नहीं, देखिए किसान जो हैं सम्मान करते हैं सरकार का और अपने देश की व्यवस्था का। कोई किसानों के लिए ये ना कहे कि भाई आपको बुलाया आप जाते क्यों नहीं हैं। हालांकि यदि मेरा अगर व्यक्तिगत आप मशवरा पूछेंगे, मैं इसमें किसानों की बात नहीं, वो तो पूरी तरह सम्मान करके लगातार बातचीत में भाग ले रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि अब इसके बाद में किसी भी किसान संगठन, हमारे जो साथी हैं, किसी को भी आगे कोई भी डेट अगर निश्चित होती है उस वार्ता में शामिल नहीं होना चाहिए। मैं इसका एक उदाहरण बताता हूं। जब उनका रवैया बिल्कुल अड़ियल है और हमें मालूम है पहले से ही कि क्या होने वाला है, क्या परिणाम निकलने वाले हैं, तो उसमें शिरकत करने का कोई मतलब नहीं है। सरकार कहती है कानून वापस नहीं लेंगे और हमारी सबसे बड़ी मांग जो है, हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि तीनों कानून वापस लेने के अलावा और एमएसपी को कानून बनाने के अलावा, कानूनी दर्जा देने के अलावा दूसरी कोई और बात हमें मंजूर नहीं है। तो हम एक छोर पे वो है, एक छोर पे हमें, तो नतीजा निकलना ही नहीं है। सरकार को वापस लेना पड़ेगा तभी कोई बात है और अभी ऐसी कोई चीज है नहीं और उसके लिए मीटिंग की जरूरत नहीं है, सरकार वैसे ही ले सकती है। इसके विषय में मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, इससे समझता हूं। तो जो हमारे किसान संयुक्त संघर्ष समिति के जो हमारे जितने भी जो साथी हैं, मैं एक ही बात उनसे कहना चाहूंगा, सबसे कहना चाहूंगा, जिस समय शहीद आजम भगत सिंह जी को जब वो जेल में थे और उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, तो कुछ समय चलने के बाद, मुकदमा चलने के बाद कुछ समय तक तो वो आते रहे मुकदमे में, लेकिन उसके बाद उन्होंने अदालत में जाने से मना कर दिया। जब उनसे पूछा गया भाई अदालत में तो जाओ, आपके जाए बिना जो है मतलब कैसे होगा, कम से कम आप अपने मुकदमे की पैरवी कर सकेंगे, आपके वकील साहब जो है वो सब होंगे, तो आप जाना आपको चाहिए। तो शहीद आजम भगत सिंह जी ने कहा कि हमें मालूम है कि फैसला क्या होगा, वो पहले से निश्चित है, लिखा जा चुका है, और जब हमें मालूम है फैसला क्या होना है तो वहां जाके हमें करना क्या है। जिस दिन आदेश आएगा उस समय की देखी जाएगी कि हमें पता है क्या होगा, कैसे होगा, सो वहां जाने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए जब हमें मालूम है कि क्या वहां का नतीजा निकलना है और नतीजा कुछ नहीं निकलना, वही ढाक के तीन पात वहीं के वहीं रहना है, तो इसमें अब शिरकत करने का, जाने का कोई मतलब होना नहीं चाहिए। रही सरकार को जिस दिन वापस लाना होगा, और सरकार वापस लेगी, किस तरह से लेगी
कोर्ट के माध्यम से, मुझे लगता है कि कोर्ट के माध्यम से शायद वापस करवाए, या जैसी भी स्थिति बने वो जब लेगी ले लेगी, उससे कोई नहीं। हमें अपने आंदोलन को मजबूत करना चाहिए, उसमें शिरकत करने की हमें कोई इस समय अब जरूरत नहीं है। आगे हमें वार्ता में नहीं जाना चाहिए, यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। इस बातचीत से पहले सरकार ने कहा था कि जो 15 तारीख को जो आज बातचीत हो रही है, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ हम हल निकाल लेंगे। सरकार अगर हल निकालना चाहे तो 15 तारीख में क्यों निकालती है? सरकार तो 1 मिनट में निकाल सकती है इसका हल। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कोर्ट को भी प्रभाव में लाके, और सरकार कोर्ट के माध्यम से भी जो कमेटी भी बन रही है, जो समिति बन रही है, उस समिति में भी उन 4 लोगों को रखा गया है जो सरकार के इन तीनों बिलों का समर्थन कर रहे हैं। कितने ही मंचों पर उन्होंने समर्थन किया है, मीडिया में समर्थन किया है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो लगातार लिखते और बोलते रहे हैं। तो उन लोगों को, जो सरकार के ही लोग हैं, जो सरकार के पक्षधर हैं, सरकार के बिलों का पुरजोर समर्थन करते हैं, जिन्हें मैं समझता हूं कृषि की ABCD मालूम नहीं है, जिन्हें किसानों के दुखों का कोई एहसास नहीं है, और जो इस अंधी परिवर्तन की दौड़ में, जिसे ये कहते हैं उदारीकरण, या जिसे कहते हैं कि खुली बाजार नीति, जिसका वो समर्थन कर रहे हैं, इसी से वो सरोकार हैं। उनकी कमेटी बनाने का मतलब क्या है? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये नाम, जो 4 नाम कमेटी में गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, ये भी सरकार ने ही दिए होंगे, अन्यथा कोर्ट को क्या मालूम है कि कौन कहां कैसे है सारी स्थिति। तो सरकार की नीयत नहीं है इन बिलों को वापस लेने की अभी तक। आगे निश्चित रूप से होगी, मैं जानता हूं जरूर होगी, और सरकार झुकेगी भी, नहीं तो सरकार की हालत बहुत बुरी होगी, इसका अंदाजा सरकार को नहीं। साहब ने जो, भूपेंद्र सिंह मान साहब ने जो इस्तीफा दिया है, जहां तक मुझे जानकारी हासिल हुई है, भूपेंद्र सिंह मान साहब पहले जो पंजाब में भारतीय किसान यूनियन करके थी, उसके एक बड़े नेता रहे, उसके अध्यक्ष वगैरह रहे। बाद में उन्होंने जो है उसको छोड़ दिया, और वो राजनीतिक जो है लालच उनके मन में आ गया। तो उनको जो है वहां से जब वो अलग हो गए, तो लोगों ने उनसे बात करना तक भी, अपने साथ बिठाना भी, वहां की जो किसान थे, किसान यूनियन थे, उन्होंने भी उनको बंद कर दिया। और अब जो स्थिति हुई है, जैसे उनको बनाया है, तो उनको निकाल दिया गया। जो किसान यूनियन थी उससे उन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने जो है अपना नाम वापस लिया। चाहे परिस्थिति जैसी भी रही हो, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये एक सुप्रीम कोर्ट का घोर अपमान है। सुप्रीम कोर्ट की जो नीति है, उस नीति पर, जिस पर वो चल रही है, जिसके तल चलते उसने कमेटी बनाई है, मैं समझता हूं ये एक जबरदस्त झटका उनको लगा है। उनको समझ में आ जाना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वही सब कुछ सही नहीं है। और वो क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप उनकी कमेटी बना रहे हो जो लोग पहले से ही किसानों के, जो ये किसान बिल बनाए गए हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं और किसानों का खुला विरोध कर रहे हैं। उनकी कमेटी बनाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनाने की बजाय जो उसका काम है वो उसे करना था। और सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? ये जो कानून है, इन कानूनों की संवैधानिक वैधता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनकी क्या है, क्या ये कानून जो बनाए गए हैं संविधान के अनुसार बनाए गए हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाकर तो नहीं बनाए गए हैं, क्या केंद्र सरकार ने जो ये कानून बनाए हैं उन्हें ये कानून बनाने का अधिकार है, या केंद्र सरकार ने राज्यों की जो अधिकार हैं उसका अतिक्रमण करके जबरदस्ती उन्हें छीन के ये कानून बनाए हैं, और क्या ये कानून वाकई में देश के हित में है या नहीं, ये चीज कोर्ट को देखना था। इसके अलावा किसी चीज को देखने की मतलब नहीं था। ये जो कमेटी बनाना और जिस तरह से सरकार चाह रही है उसी तरह से सारी चीजें करना, ये कहीं ना कहीं इस बात को सिद्ध करता है कि सुप्रीम कोर्ट आज की तारीख में, जैसा लोगों ने पहले ही उनकी धारणा बन चुकी है और अनुभव पर आधारित है, वो सिद्ध हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के साथ में खड़ी है, सरकार के लिए काम कर रही है और सरकार के एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है, उसके एक यंत्र की तरह काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात इसमें एक और जो चीज है जिससे ये बात पुख्ता होती है, उसको भी देखने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाते हुए ये कहा है कि ये कमेटी हम अपने लिए बना रहे हैं, ताकि ये कमेटी हमें बताए। तो कमेटी बनाते समय जब आपको बताए, तो क्या आप केवल एक पक्षीय बात सुनना चाहते हैं, एक पक्षीय बात जानना चाहते हैं? ये चारों लोग तो एक ही पक्ष के हैं, सरकार के पक्ष के हैं, सरकार के ही लोग हैं ये तो। और इनमें से कोई भी व्यक्ति
कानून का जानकार नहीं है, तो उस कानून की पता नहीं है। दूसरा ये स्थिति है कि जब आप आदेश पारित कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि ये कमेटी हमें बताएगी कि इसके किन प्रावधानों को हटाया जा सकता। इसका मतलब यह है, हटाए जाने की बात करें तो आप केवल संशोधन की बात कर रहे हैं। इस कानून, वाकई में यह कानून संविधान के तहत बनाया गया है, संवैधानिक प्रक्रियाओं का, संवैधानिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए बनाया गया है, नहीं बनाया गया, इसकी संवैधानिक वैधता है नहीं है, इस पर कोर्ट का कोई ध्यान नहीं है। तो फिर यह माना जाएगा क्या सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के साथ मिलकर राजनीति कर रही है? क्या ऐसा है क्या? तो ये जो स्थिति है देश के सामने बड़ी गंभीर स्थिति है। और एक और चीज, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी की रिपोर्ट ये 2 महीने में देगी, तो 2 महीना का समय आपने रखा है। अब एक तरफ आपने कमेटी बना के 2 महीने का समय रखा है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि जबरदस्ती कर रहे हो कि कमेटी के सामने जाना पड़ेगा। हम क्यों जाएंगे जब हम पार्टी ही नहीं है? एक और चीज छोटी सी मैं बताना चाहूंगा कि जो ये आप कमेटी बना रहे हैं, इस कमेटी को बनाते समय आपने और सारी चीजों का भी ध्यान नहीं रखा। और दूसरा, जब आपने इसके 2 महीने में रिपोर्ट देने की बात करी है, तो आप ये देखिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि यहां पर जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको यहां से चले जाना चाहिए। मतलब आप इसमें भी 2 तरह की, आप देखिए कैसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कैसे अपमान कर रहे हैं। महिलाओं को चला जाना चाहिए। महिलाएं वो इस देश में बराबर की हकदार हैं, और खेती में शायद कहीं कहीं तो आदमी से ज्यादा काम करती हैं, आदमी के साथ साथ, पुरुष के साथ साथ, तो उनका अधिकार है, वो क्यों चाहे, आप क्यों कह रहे हैं उनके लिए? दूसरा, आपको फिक्र नहीं है, आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आप मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अगर आपको फिक्र होती तो समिति की आप 2 महीने का समय नहीं लेते, आप 2 दिन में इस मैटर को, इसकी संवैधानिकता डिसाइड करके खत्म करते। वो कहीं भी नहीं है। सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने होंगे, इससे कम पे कुछ नहीं है। और एमएसपी को कानून बना के सभी 23 फसलों पर जो एमएसपी डिक्लेयर की जाती है, उन सभी 23 फसलों पर एमएसपी देनी पड़ेगी। इससे कम पर कुछ मंजूर नहीं है। आंदोलन आज 51 दिन हो गए, आगे चाहे 51 दिन और हो जाए, उसके आगे भी कितने 51 दिन हो जाए, इसकी कोई परवाह नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं है। देश को बचाने की लड़ाई सालों चली, सालों दशकों चली, सदियों चली, लेकिन यह भी इस समय जो देश को बचाने की ही लड़ाई है, कोई समझे ना समझे, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि यह लड़ाई भारत की आजादी की दूसरी लड़ाई है। और इस लड़ाई के लिए कितने भी दिन तक हमें संघर्ष करना पड़े, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। उस समय अगर आप देखें 1909 या 7 के आसपास की बात है, उस समय भी 9 महीने लगातार किसान आंदोलन चला था, अंग्रेजों के खिलाफ चला था। और ये तो काले अंग्रेज हैं, ये अंग्रेजों से भी बदतर हैं, उनसे भी बहुत ज्यादा बुरे हैं, और बहुत ही घृणित लोग हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं, जिन्होंने देश को पूरे इस जंजाल में फंसा दिया है। तो आंदोलन कितने दिन चले, हमें इसकी परवाह नहीं है। आंदोलन चाहे जब तक चलेगा, इसी साहस और इससे भी मजबूत हौसले के साथ चलेगा, जज्बे के साथ चलेगा, साहस के साथ चलेगा। और आंदोलन का एक भी साथी 1 भी मिलीमीटर पीछे नहीं हटेगा, पूरी ताकत से लड़ेगा, और इस सरकार को यह कानून वापस करवा के ही रहेगा। इससे कम पे कोई मंजूर नहीं है। सर सकते हैं कि जो व्यक्ति ये कहता है कि वो किसानों के भले के लिए काम कर रहा है, देश के भले के लिए काम कर रहा है, उसके अंदर की संवेदना पूरी तरह मर चुकी है। 70 नहीं, हकीकत में जो है वो 121 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 121 से ज्यादा हमारे साथी अब तक इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। लेकिन हमारे सभी साथियों में कुर्बानी का जबरदस्त जज्बा है, और ये कुर्बानियां चाहे जितनी देनी पड़े, हम में से एक भी, जरा भी, एक बाल बराबर भी पीछे नहीं हटेगा। हर कोई कुर्बानी देने के लिए आगे रहेगा। जिंदगी और मौत की लड़ाई है, हमें इस बात की चिंता नहीं है। लेकिन इस सरकार ने इस देश को तबाह और बर्बाद करने का जो काम शुरू किया है, हम में से कोई साथी ये इसे होने नहीं देगा। सरकार के जो ये बुरे इरादे हैं, सरकार के जो ये एक जबरदस्त षड्यंत्र है चंद पूंजीपतियों के साथ मिलकर, इस षड्यंत्र में कभी भी हम लोग उसे कामयाब होने नहीं देंगे, और देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, देश को तबाह होने नहीं देंगे। पूरे हौसले के साथ लड़ाई इसी तरह से बदस्तूर जारी रहेगी। सर क्या लगता है सरकार निकाले? मेरा अपना आकलन यह है कि इसका जो निदान है सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निकालेगी। जैसी परिस्थितियां लग रही हैं मुझे, और मैं ये लग रहा है
क्योंकि मोदी जी की जो है अकड़ थोड़ा ज्यादा है, उनका अहंकार ज्यादा ही है, ईगो सर पे उनके सवार रहती है, तो नाक उनकी ऊंची होने की वजह से वो इसको अपनी हार मान के चलेंगे, इसलिए वो खुद नहीं करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन कानूनों को खत्म करवाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा आकलन है। नहीं तो होना चाहिए, तो यही चाहिए कि इतना सब कुछ होने पर सरकार को तुरंत ही वापस ले लेना चाहिए। गृह मंत्री, जिस देश का गृह मंत्री खुद ही देश को तबाह करने के लिए तुले हों और चंद उद्योगपतियों की चौखट पर गुलामी करते हों, उनसे आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। उनके दिलों में जो है किसी भी तरह का दर्द नहीं है, उनकी संवेदना पूरी तरह से मर चुकी है, संवेदनहीन हो चुके हैं, अन्यथा उन्हें दर्द दिखाई देता। हाँ, उन्हें दर्द दिखाई देता है जब किसान मुख्यमंत्री उसको खट्टर को उतरने नहीं देते, उसकी सभा को नहीं होने देते, तब उन्हें दर्द दिखाई देता कि कोई भी अब इन बिलों के पक्ष में जो है सभा ना करे, तो यही उनकी हैकड़ी निकल जाती है। लेकिन संवेदनहीन लोग हैं, संवेदनहीन सरकार है, संवेदनहीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, इनसे और किसी चीज की उम्मीद भी की जा सकती है। इनकी संवेदना पूरी तरह मर चुकी है, इससे ज्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहूंगा। डरने वाले हम नहीं हैं, डरने वाले हैं सरकार, जो सरकार अंदर से पूरी तरह कांप रही है। और डरने वाली सरकार के एक उदाहरण ये बता दे रहा हूं, जो गृह मंत्री ने कहा है हरियाणा के उसमें कि इस बिल के समर्थन में, इन्होंने कहा था ना, इस बिल के समर्थन में 700 रैलियां करेंगे बिल के समर्थन में पूरे देश में, और 100 जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो कहां गई, कहां गया उनका वो सब जो है डर, कहां है डर? उनको है, जो किया एकदम मना कर दिया उन्होंने। गृह मंत्री ने कल ही उनका स्टेटमेंट था कि इसके समर्थन में, बिल के समर्थन में कोई भी रैली करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम नहीं डरते हैं, हमारा कोई साथी डरने वाला नहीं है, लेकिन हमारा साथी पूरे धैर्य के साथ, पूरे हौसले के साथ अपनी संघर्ष, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा कटिबद्ध है, रहेगा। डर रही है सरकार, और मैं समझता हूं सरकार को मेरी सलाह है, उसे डरना नहीं चाहिए। उस सरकार को इस बात को मानते हुए कि तुमने गलत किया है, इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। अन्यथा मैं आपको बता दे रहा हूं, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, ये कानून वापस नहीं लिए सरकार ने, आंदोलन लंबा चला तो सरकार तो उखाड़ के फेंकी ही जाएगी। सरकार के साथ साथ में जिनकी गुलामी सरकार कर रही है, वो उद्योगपति, उनको भी सबक सिखाया जाएगा, उनकी भी दुकानें बंद होंगी, उनकी दुकानों पर भी ताले लगेंगे। वो जो कह रहे हैं, जो बहिष्कार का हमने नारा दिया है कि अंबानी, अडानी और लाला रामदेव, इनके जो उत्पाद हैं, इनका पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा, और बहिष्कार किया जा रहा लगातार। जिस तरह से रिलायंस के जितने भी उत्पाद हैं उनका बहिष्कार किया जा रहा, रिलायंस के जितने भी स्टोर हैं, चाहे रिलायंस डिजिटल हो, चाहे रिलायंस फ्रेश हो, चाहे रिलायंस जो स्मार्ट हो, चाहे रिलायंस आपका ट्रेंड हो, जो भी हैं उन सब का बहिष्कार किया जा रहा है। जो देश भर में इनके फैले हुए 8784 इनके जो शोरूम्स हैं या इनके जो इनके स्टोर्स हैं, साथ में रिलायंस के पेट्रोल पंप का बहिष्कार लगातार हो रहा है, साथ में रिलायंस का जो जियो सिम है उस सिम का बहिष्कार हो रहा है, और अब यहां तक भी हो रहा है कि उन्होंने पोर्ट करने बंद करवा दिए हैं, तो लोग उसको छोड़कर नया सिम ले रहे हैं, उसको तोड़ दे रहे हैं, ना करो पोर्ट, नया नंबर ले रहे हैं, यहां तक हो रहा है। और साथ में अडानी का जो फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून तेल, फॉर्च्यून आटा, फॉर्च्यून बेसन, फॉर्च्यून आपका जो उसके चीनी है, मतलब जो भी फॉर्च्यून के नाम से है, फॉर्च्यून चावल, जो भी फॉर्च्यून के नाम से अडानी का, उनका पूरी तरह से बहिष्कार हो रहा है। साथ में लाला रामदेव का जो पतंजलि है, पतंजलि और उसके साथ साथ में रुचि सोया, पतंजलि के जितने उत्पाद हैं और रुचि सोया का जो तेल वगैरह है, इन सब का पूरी तरह से बहिष्कार हो रहा है। और यह बहिष्कार इस हद तक इस देश में होगा कि इनकी दुकानों पर ताले लग जाएंगे। सरकार तो जाएगी जाएगी, उसके साथ में ये भी उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे। इस बात को मैं सरकार को सलाह देना चाहता हूं, इस कदम को जितने जल्दी रोक दे उतना बढ़िया है, जितनी जल्दी कानून ले ले, अन्यथा सरकार तो जाएगी, साथ में ये भी जाएंगे। और इस बार साथ में आरएसएस की भी पूरी कब्र खोदी जाएगी, ये बात भी सरकार को मालूम होना चाहिए।